ओम शांति। आज के इस सत्र में निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव, जो सदा कल्याणकारी है, परम पवित्र है, शांति का सागर है और ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसकी मान्यता सर्वधर्म में कैसे दी हुई है, या वो पिता परमात्मा की मान्यता के साथ कैसे वो पांचों बातें लगती है, आज इस विषय पर हम देखेंगे। जिस निराकार शिवलिंग की प्रतिमा सारे भारत भर में रखी हुई है और जिसकी पूजा आराधना करते हैं ज्योतिर्लिंगम के रूप में, भारत में देखा जाता कि सबसे प्राचीन ते प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंगम परमात्मा के ही दिखाए हुए हैं। उसमें भी विशेष रूप से जो आज भी महान तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता, वो 12 ज्योतिर्लिंगम भारत में फैले हुए हैं। इसी प्रकार भारत के चारों कोनों में उसकी पूजा अवश्य मिलती है। उसके मंदिरों के जो नाम है वो भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। नॉर्थ में जाएंगे, अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, अर्थात जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में जाएंगे तो रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, जो श्री राम का भी ईश्वर है, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी किया। सोचने की बात है कि अगर श्री राम भगवान है तो उसको क्या आवश्यकता हुई उस निराकार ज्योतिर्लिंगम की पूजा करने की। एक रावण के साथ युद्ध करना था, तो वो जानते थे कि जिसके सामने मुझे युद्ध करना है, जिस रावण को अपनी शक्ति पर इतना गर्व है, अभिमान है, वो क्यों अभिमान कर रहे हैं? क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की नहीं थी। रावण ने भी तपस्या करके, शिव की आराधना करके वो शक्ति प्राप्त की हुई थी, और ये भली भांति श्री राम जानते थे कि उस शिव की शक्ति के सामने मुकाबला करने के लिए मैं अगर अपनी शक्ति से उसके साथ लड़ूंगा तो कभी विजयी नहीं हो सकूंगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि युद्ध में अपनी शक्ति को भी पहचानना होता है, तो दुश्मन की शक्ति को भी पहचानना होता है, तभी विजयी हो सकते हैं। और इसीलिए उस शिव की शक्ति के सामने मुकाबला करने के लिए श्री राम ने भी स्वयं वो शिव की स्थापना करके उस शिव की आराधना पूजा किया, वो शक्ति को हासिल किया और फिर रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो श्री राम का भी ईश्वर वो रामेश्वर है। इसी तरह दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी स्थानेश्वर की स्थापना की, पूजा की, वह शक्ति हासिल की और पांडवों से भी पूजा कराई, और उसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। और इसीलिए पांडवों की भी कौरवों के ऊपर विजयी हुई। ईस्ट में जाएंगे, काशी विश्वनाथ मिलेगा, जो सारे विश्व का नाथ है, और वेस्ट में जाएंगे तो सोमनाथ मिलता है, अर्थात सोम रस, सोम अमृत देने वाला नाथ है। परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में होती है, और इसीलिए ज्योतिर्लिंगम परमात्मा को कहा जाता है कि वो देवों का भी देव, महादेव है।
कि जिसकी पूजा सभी देवताओं ने भी की। न सिर्फ देवताओं ने की, लेकिन जब भी देवों पर कोई संकट आया तब शिव के पास वो दौड़े शक्ति प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार भारत में अगर देखा जाए तो ये देवियां जिसकी पूजा हम करते हैं, नवरात्रि में जिसका गायन और पूजन करते हैं, वो नव दुर्गे कौन है, वो देवियां कौन है? तो उन नवरात्रि में पूजन के समय आरती में गाते हैं, शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। अर्थात ये सभी कौन है? शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। कहा जाता जब संसार में असुर बढ़ गए तो असुरों का खात्मा करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और सारे संसार में भेजकर संपूर्ण रीति से असुरों का खात्मा हुआ। तो देवों का भी देव है तो देवियों का भी देव वही निराकार परमात्मा है। और इसीलिए भारत का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। गांव गांव में और मंदिर हो या न हो, परंतु ज्योतिर्लिंगम परमात्मा की पूजा अवश्य मिलती है। ज्योतिर्लिंगम उसको क्यों कहा? क्योंकि ज्योति का स्वरूप बनाकर, अर्थात एक लिंग रूप बना करके मनुष्य के सामने रखा, ताकि मनुष्य अपनी भावनाएं अर्पित कर सके, पूजा कर सके, प्रार्थना कर सके। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी शिव के मंदिर है, उन मंदिरों के नाम के पीछे भी नाथ या ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सर्व का नाथ, सर्व का ईश्वर है। बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, यह ईश्वर के रूप में उसकी मान्यता है। रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सर्व का नाथ और ईश्वर वही है। दूसरा, भारत के अंदर अगर देखा जाए तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। अर्थात नॉर्थ के तरफ जाएंगे तो श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा मिलेगी। साउथ की ओर जाएंगे तो श्री वेंकटेश्वर या बालाजी की पूजा मिलेगी, अर्थात विष्णु पूजा मिलेगी। ईस्ट में जाएंगे तो काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। वेस्ट में जाएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र की ओर श्री गणेश की पूजा मिलेगी। अर्थात देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में होती है। दूसरा, यहां पर अगर देखा जाए तो भारतवासी एक गलती कर लेते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। वास्तव में देखा जाए, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, दोनों का स्वरूप भी अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। दोनों का कर्तव्य भी अलग है। शंकर के लिए कहा जाता है कि जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश हो जाता है, और शिव के लिए कहा हुआ है वो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। एक कल्याणकारी है तो एक विनाशकारी है, संहारकारी है। जहां दोनों का नाम भी अलग है, दोनों का स्वरूप भी अलग है, दोनों का कर्तव्य भी अलग है, फिर एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा दिखाते हैं कि कैलाश पर्वत पर बैठकर उसने कितने सालों की तपस्या की। सोचने की बात है कि अगर शंकर महादेव होता था, वही देवों का देव हो, तो कैलाश पर्वत पर बैठकर उसने किसकी तपस्या की? उसके हाथ में माला दिखाते, उसने किसकी माला जपी?
उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसकी तपस्या शंकर को भी करनी पड़ी? दूसरी बात कि शंकर ने सिर्फ तपस्या नहीं की, लेकिन वो तपस्या का कारण क्या था? आज जैसे श्री राम को तो रावण के साथ युद्ध करना था, इसलिए उसने शिव की आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त की। श्री कृष्ण को युद्ध कराना था, इसलिए उसने पांडवों से भी शिव की स्थापना कराई और पूजा कराई। परंतु शंकर को शिव की तपस्या करने की आवश्यकता क्यों रही? उसको किसके सामने युद्ध करना था? किसके लिए शक्ति चाहिए थी? तो जब कहते हैं कि शंकर को बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था कि नेत्र खुलते ही संसार का महाविनाश हो, सोचने की बात है कितनी अथाह शक्ति उसको चाहिए होगी जो आंख खोलते संसार का विनाश हो। और इसलिए उसने अनेक सालों तक कैलाश पर्वत पर बैठकर कि जहां उसके मन की एकाग्रता की वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अथाह शक्ति को अपने अंदर समा सके और ताकि वो आंख खुलते ही संसार का विनाश कर सके। इसलिए करने कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव का ध्यान लगाया। तभी तो शंकर के आगे भी शिवलिंग दिखाते हैं कि उसने भी शिव का ध्यान लगाकर इस कार्य को संभाला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों की उत्पत्ति का रहस्य पता नहीं है। उसमें भी शंकर की उत्पत्ति का रहस्य बिल्कुल ही पता नहीं है, इसीलिए उसको अजन्मा समझते हैं या समझते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से ये पर है। और इसीलिए शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लिया। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये परमात्मा के तीनों कार्य के लिए निमित्त है, क्योंकि परमात्मा स्वयं अकर्ता और भोक्ता है। परंतु उसकी महिमा में कहा गया है वो करण करावनहार है, करता नहीं है लेकिन कराता है। और उसके लिए उसने ये तीन मूर्तियों की रचना की, जिसको ये तीनों कार्य सौंप दिया। कराने वाला वही है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा पुराने सृष्टि का महाविनाश और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य परमात्मा स्वयं इंस्पिरेशन द्वारा कराते हैं। और इसीलिए ये तीनों को भी सभी देवों से ऊपर दिखाया जाता कि जब भी देवताओं को संकट आया तो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी से भी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो कैलाश पर्वत पर जाते हैं। और वो शंकर स्वयं ध्यान अवस्था में है। उसने जिसका ध्यान लगाया वो है निराकार परमपिता परमात्मा। और इसीलिए उसकी ध्यान की मुद्रा में भी योग की वो अवस्था दिखाई है, आधे नैन खुले और पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन का आसन है, जिसमें बैठकर उस निराकार परमात्मा का ध्यान लगाकर वो शक्ति को हासिल किया उसने। तो ये तो हुई भारत की बात कि सभी देवों का भी देव वो निराकार ज्योतिर्लिंगम परमात्मा पिता है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था। उस भिखारी का नियम था कि हर रोज राजा के
द्वार पर बैठकर भीख मांगने की। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आएगा वो खाली हाथ न जाए, इसलिए हर रोज कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, राजा हरेक को देता है, परंतु वो कहां से लाता होगा? अगर उस सोर्स को मैं भी देख लूं तो मुझे भीख मांगनी ही न पड़े। तो उसके मन में विचार आया कि जरूर राजा उस सोर्स से सुबह सुबह ही लेते होंगे और फिर सबको दान देते होंगे। आज मैं जल्दी चला जाता हूं करके सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल को जाकर उसने पूछा, ए द्वारपाल, तू मुझे ये बता कि इस वक्त राजा कहां होगा और क्या करता होगा? द्वारपाल ने कहा, राजा वो तो मंदिर में बैठा है, पूजा कर रहा है। भिखारी ने पूछा, मैं वहां जा सकता हूं? कहा, जा तो क्यों नहीं सकते हैं, परंतु राजा भी पूजा कर रहे हैं, आप पीछे जाकर बैठना। जब वो अपनी भक्ति पूरी कर ले फिर भले आप भक्ति कर लेना। भिखारी ने कहा, मुझे कोई भक्ति नहीं करनी है, मुझे सिर्फ देखना है कि राजा क्या करता है। उसको मन में यही था, शायद वही कोई सोर्स होगा जहां से राजा लेता होगा सुबह में। भिखारी जाकर पीछे बैठ गया। उस समय राजा भगवान की भक्ति कर रहे थे और कह रहे थे अपनी प्रार्थना में कि हे प्रभु, मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने यह सुना वो बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गए, क्या बात थी? तब भिखारी ने जवाब दिया कि आज मुझे पता चला कि ये राजा भी भिखारी है। वो भगवान से लेता है और हम उनसे लेते हैं, तो क्यों नहीं हम भी भगवान से ही मांगे और कहे भगवान को ही कि भगवान मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि हम अनेकों की झोली भर सके। उसके बाद वो भिखारी घर गया। घर जाते उसके मन में और विचार आए। सोचता रहा कि राजा जो पूजा कर रहा था, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, और हनुमान जी की पूजा कर रहे थे तो हनुमान जी कहां से लेते होंगे? तब उसके मन में विचार आया कि हनुमान जी तो श्री राम के परम भक्त थे, अर्थात सोर्स राम है। हनुमान जी ने भी श्री राम से लिया और फिर राजा को दिया होगा जो राजा हमको देता है। फिर उसके मन में विचार आया, परंतु श्री राम ने कहां से लिया होगा? तब उसको याद आया कि श्री राम ने भी तो भोलेनाथ की पूजा की थी, उस निराकार ज्योतिर्लिंगम की पूजा की थी, अर्थात निराकार परमात्मा जो इतना भोला है उसने श्री राम को दिया। फिर श्री राम के कितने सारे भक्त, उसमें अनन्य हनुमान था, उसको थोड़ा ज्यादा दिया होगा। फिर हनुमान के भी तो कितने सारे भक्त, उसमें एक राजा है, उसको थोड़ा अधिक दिया होगा ताकि वो सबको बांट सके। और राजा को भी तो कितने सारे को देना होता, उसमें से वो हमको देता तो थोड़ा सा ही आता है। तो तब भिखारी ने सोचा कि ये वाया वाया होते होते सब बट जाता है, इसलिए जब तक मेरे पास पहुंचता है थोड़ा सा ही होता है, तो क्यों नहीं मैं डायरेक्ट भोलेनाथ की पूजा करूं ताकि मुझे उतना ही मिले जितना कि श्री राम को मिला था। कहीं हमारी भी हालत वो तो नहीं है कि वाया वाया करते करते आज जो हमारे पास है थोड़ा सा हिस्सा हमें मिल जाता है जिसमें हम खुश हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं या असंतुष्ट ही रहते हैं। तो इसलिए हम भी उस निराकार परमात्मा को डायरेक्ट याद करें। यही तो योग का आधार है कि उसके साथ वो संबंध जोड़े और उससे सर्व प्राप्ति हम अपने जीवन में करें। ये तो हुई भारत की बात, परंतु भारत से बाहर नेपाल जाओ तो वहां पर भी पशुपति नाथ मिलेगा, जो पशुओं का भी नाथ है, पतियों का भी नाथ है, सर्व का नाथ और ईश्वर है।
मुसलमान धर्म में जाते हैं तो वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु कहा जाता है कि जब मुसलमान धर्म में परमात्मा के विषय को लेकर मतभेद हो गया, उस समय एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में यही कहा परमात्मा ने कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से एक पत्थर गिरा जो मक्का में आकर के गिरा और इसलिए वहां उसकी स्थापना की गई और सारे मुसलमान लोग इसीलिए ये मान्यता रखते हैं कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो भी निराकार है, जिसका भी कोई साकार आकृति नहीं है, उसको ही संगे अस्वद कहा, अल्लाह कहा, या जिसको मुसलमान लोग भी कहते हैं नूरे इलाही। नूरे इलाही अर्थात वो नूर, वो तेज, वो तेजोमय स्वरूप जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, ज्योति स्वरूप कहा। ज्योति माना ही तेज, नूर, उन्होंने नूरे इलाही कहा। इसीलिए हर मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो मक्का के दिशा के तरफ नमाज पढ़ते हैं, जिसको भारतवासियों ने मक्केश्वर कहा, अर्थात मुसलमानों का ईश्वर। तो भारतवासियों ने निराकार ज्योतिर्लिंगम की पूजा की, तो मुसलमानों ने अल्लाह कह करके, नूरे इलाही कह करके उस निराकार को याद किया। जापान में जाएंगे, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली में लाल पत्थर रखा जाता है। जो शिंतोनिज्म सेक्ट वाले हैं वो इस पवित्र पत्थर को कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम दिया हुआ है चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का अर्थ है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान लगाने से हमें शांति प्राप्त होती है। तो वो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ करके उसके सामने ध्यान लगाते हैं, उसको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। जीसस ने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, उसने भी उस लाइट को परमात्मा का स्वरूप बताया। ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाया है कि जब मोसेस माउंटेन पर गया, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस माउंटेन पर उसको परम ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखते ही मोसेस ने कहा जेहोवा। उस तेज को नाम दिया जेहोवा। और वो प्रकाश ने उसको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स दे दिए, जो आज भी उनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए हैं। चर्च में जाएंगे तब वहां पर हमें मोमबत्तियां मिलती है। उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है और बाकी छोटी मोमबत्तियां होती है। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्तियां आत्माओं का प्रतीक है। सिख धर्म में अगर देखें तो गुरु नानक जी ने भी यही कहा, एक ओमकार निराकार, बड़े स्पष्ट शब्दों में परमात्मा का सही स्वरूप का वर्णन किया कि जो निराकार है, निर्वैर है, अजोनी है, वही सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। ये उनके गुरुवाणी में लिखा हुआ है और इसीलिए यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने निराकार, निर्वैर, वही सत्य नाम कहा। पारसियों की 11वीं में जाएंगे तो वहां पर होली फायर मिलता है। कहा जाता जब पारसी लोग ईरान से भारत में आए तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा लेकर के आए थे और उसको कहा ही कि ये अखंड ज्योत है। आज भी उनकी नई 11वीं स्थापन होती है
तो वो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के वहां स्थापित करते हैं कि जो सदा जलती आई है, जो सदा अखंड है, वो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तो हर धर्म में अगर देखा जाए एक ही मान्यता है, निराकार ज्योतिर स्वरूप पिता परमात्मा की। तो सर्वधर्म मान्य या यूनिवर्सल ट्रुथ एक है, वही सर्वोच्च भी है, जिसका कोई माता पिता नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है और भारतवासी कहते हैं शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, वो परमात्मा है, जिसका न माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। उसी परमात्मा को कहा सभी चक्रों से परे है, जन्म और मृत्यु का चक्र। इसीलिए शिव का न जन्म दिखाते न उसकी मृत्यु की कोई तिथि दिखाते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म भी दिखाते तो उसका मृत्यु भी दिखाते, श्री राम का भी जन्म दिखाते। सभी का जन्म कोई न कोई रूप में अवश्य बताया हुआ है, परंतु शिव का जन्म नहीं, शिव की रात्रि मनाई जाती है कि वो प्रकट हुआ, अवतरण हुआ उसका, और उसी स्वरूप में वो प्रकट हुआ और इसीलिए उसकी रात्रि मनाई जाती। वैसे आज की दुनिया में किसी का जन्म रात्रि को भी होता है तो भी हम जन्मदिन ही मनाते हैं, जन्म रात्रि नहीं मनाते हैं। लेकिन एक परमात्मा की ही रात्रि मनाई जाती है। कृष्ण ने भी रात को 12 बजे जन्म लिया, लेकिन कृष्ण रात्रि नहीं मनाते हैं, उसका भी जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसीलिए कहा कि वो जन्म नहीं लेता, इसीलिए उस अवतरण का स्वरूप या यादगार शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो सभी चक्रों से वो पर है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, सभी चक्रों से पर है, परंतु सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। कैसे पता चला? तो शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर होती है, बीच में एक आंख होती है और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेलपत्र चढ़ता है। 3 लकीरें जो है वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता इस बात को स्पष्ट करता है कि परमात्मा आदि मध्य अंत को जानने वाला त्रिकालदर्शी है। बीच में जो आंख है वो प्रतीक है कि वो त्रिनेत्री है, मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और 3 पत्र का बेल पत्र जो चढ़ता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी रचयिता वही है। तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिमूर्ति है। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति प्रकाश से दिखाई हुई है और वो सर्व गुणों में अनंत है। उसके नाम में ही सारे गुण समाये हुए हैं, उसके मंदिरों के नाम में भी सारे गुण समाये हुए हैं। तो सभी गुणों में अनंत वही परमात्मा है। तो ये 5 बातें उस एक पिता परमात्मा के साथ लगती है और इसीलिए वही परम सत्य है, वही परमेश्वर है।